हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि प्रकाश और आज हम लोग एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके प्रोडक्ट्स को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इस कंपनी को हम लोग बहुत करीब से जानते हैं। ये है कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया, जिसे हम लोग नॉर्मली कोलगेट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम लोग समझते हैं कि ये कंपनी पिछले कुछ सालों से कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर इसके रेट्स को हम लोग समझेंगे किस रेट्स में प्रेजेंटली ये अवेलेबल है। तो अगर मैं इस कंपनी को देखता हूँ तो ये 41,223 CR की कंपनी है। इसका मतलब कंपनी बहुत बड़ी है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 92%, मतलब कितना पैसा लगा करके कितना कंपनी अर्न करती है, दैट इज़ 92%, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से और किसी भी कंपनी के हिसाब से बहुत अच्छा ROCE है। अगर इसके डिटेल एनालिसिस को अगर हम लोग समझते हैं, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, यानी कोई उधार नहीं है। बहुत अच्छी बात होती है किसी कंपनी के लिए अगर कोई भी डेप्थ ना हो। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी 59.46%, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन, एंड डिविडेंड इज़ ऑल्सो हेल्दी और वो 91% है ईयर ओवर ईयर। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 24.69 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ये कौन से? तो कोई भी बड़ी कंपनी अगर हम लोग देखते हैं और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा वो महंगा मिलता है, क्योंकि कंपनी के बारे में सभी को पता है कि ये ऐसी कंपनियां हमेशा फ्यूचर में बढ़ती रहेंगी। तो आप ऐसी कंपनी को आप हमेशा महंगे रेट पे ही लेते हो, क्योंकि महंगी चीज़ें ही ज़्यादा महंगी होंगी फ्यूचर में। कंपनी हैव डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.59%। इसको हम लोग आगे समझेंगे कि इसके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़े इस पुअर सेल्स ग्रोथ के कारण। तो आगे हम लोग देखते हैं, पीयर अगर कंपैरिजन करते हैं किसी और कंपनी कम्युलेटिव इसके कंपैरिजन वाली कंपनीज़ लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, PNG, जिलेट, अगर हम सभी कंपनी को देखते हैं तो ROCE दो कंपनी का बहुत अच्छा है, एक PNG एंड सेकंड कोलगेट। ये दो कंपनी के ROCE सबसे बेटर है इंडस्ट्री के अंदर। इसके स्टेटमेंट्स को हम लोग समझते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर कंपनी स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस है, और ओवर अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो हमेशा हमें पिछले क्वार्टर के पिछले मंथ से सेम मंथ को ही मंथ टू मंथ हमें हमेशा कंपेयर करना चाहिए। जैसे अगर मैं सितंबर 2021 को कंपेयर करता हूँ तो इसके रिज़ल्ट को हमें सितंबर 2020 से कंपेयर करना चाहिए, जिसमें कि हम लोग ग्रोथ दे सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होती है कि प्रोडक्ट्स सीजनल होते हैं, तो मंथ ओवर मंथ हमें कंपेयर ना करके सेम मंथ को ईयर ओवर ईयर कंपेयर करना चाहिए। और अगर जून मंथ में भी हम देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ ही आपको दिखेगा, सेल्स में ग्रोथ दिखेगा, और अगर प्रॉफिट भी हम देखें तो ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही आपको दिखेंगे। अगर हम लोग ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन को देखते हैं तो कंपनी यहाँ से आपको कहीं भी रुकी हुई नहीं दिखेगी। ईयर ओवर ईयर सेल्स ग्रो ही हो रहा है, कहीं से भी कम नहीं हो रहा। और अगर ऑपरेशनल प्रॉफिट देखें, यहाँ पे हमें दिखा था कि सेल्स स्टैग्नेंट है, कम ग्रो कर रहा है, लेस देन 5%। लेकिन अगर इसके ऑपरेशनल प्रॉफिट को अगर हम लोग देखते हैं तो ईयर ओवर ईयर एक अच्छे ग्रोथ हमें दिखती है ऑपरेशनल प्रॉफिट में, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी हमें एक ईयर ओवर ईयर ग्रोइंग ट्रेंड में ही दिखता है 2010 से। इट मीन्स फंडामेंटली कंपनी इज़ वेरी स्ट्रांग एंड वेरी ग्रोइंग इन नेचर। अगर हम लोग इसके CWIP को देखते हैं कि कंपनी कितना इन्वेस्ट करके रखी है, तो कंपनी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि कंपनी वर्क इन प्रोग्रेस में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट की हुई है। इट मीन्स कि कंपनी एक्सपैंड ही कर रही है ईयर ओवर ईयर, कहीं से भी वो पीछे नहीं देख रही है। अगर कैश फ्लो हम लोग देखते हैं तो ये कंपनी का मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छा है और ये कंपनी जनरली पैसा लेके ही काम प्रोडक्ट देती है, इसलिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव और एक हेल्दी नंबर आपको देखने को मिलेगा इन अ ग्रोइंग ट्रेंड।
अगर इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोग देखते हैं तो यहाँ हमें ओनर्स का, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग स्टैग्नेंट दिखेगा 51%, FIIs बढ़ रहे हैं, DIIs ईयर ओवर ईयर कम हो रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल शेयर्स अगर हम देखें तो लगभग ये सेम है और पब्लिक की शेयर होल्डिंग लगभग कांस्टेंट रही है। ये बहुत सिंपल सा मतलब है कि ये कंपनी बहुत स्टेबल है और बहुत मंथ ओवर मंथ, ईयर ओवर ईयर ये ग्रो ही कर रही है। ये कंपनी के फंडामेंटल्स हो गई। यहाँ से हमें समझ में आता है कि कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब किस प्राइस पे हम इन्वेस्ट करें, इसके लिए हमें इसके चार्ट को समझना होगा। ये कंपनी का चार्ट पैटर्न है और इस चार्ट पैटर्न को अगर हम लोग देखते हैं तो प्रेजेंटली ये ट्रेड कर रहा है 15-17 के लेवल पे और ये एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट के लेवल पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। चार्ट को अगर मैं और छोटा करता हूं, आप इस लेवल पे एक मेजर सपोर्ट देख सकते हैं। कंपनी इस लेवल पे मेजर सपोर्ट ली सितंबर 2019 के लेवल पे यहाँ पे कंपनी ने सपोर्ट लिया सेम प्राइस का अराउंड। फिर यहाँ पे कंपनी ने सपोर्ट लिया अप्रैल 20 में। फिर कंपनी नवंबर 20 के आस भी इसी प्राइस के आसपास घूमते रही और अगेन यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद इस पॉइंट पे कंपनी ने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी रिट्रेस करने के लिए आई, रिटेस्ट भी की, प्राइस इंक्रीज हुआ और फिर यहाँ से टूट करके प्राइस फिलहाल 15-12 के आसपास है। अभी भी कंपनी एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रही है और यहाँ से अगर मैं मिनिमम टारगेट देखता हूँ जो कि ऑल टाइम हाई लेवल है, दिस लेवल, ये भी अराउंड 20% का आ रहा है। तो कंपनी ग्रोइंग है, ये फिक्स है कि आने वाले समय में कंपनी इस लेवल पे आएगी ही आएगी और आने में बस कितना समय लगता है ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये यहाँ से आने वाले अगर 6 महीने में भी अगर ये टारगेट को पूरा करती है तो भी 20% का रिटर्न एक बहुत अच्छा रिटर्न होगा। और अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूं तो लॉन्ग टर्म टारगेट इस कर्व के डेप्थ से निकल के आता है। और ये भी अराउंड 40% का ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से आप एक्सपेक्ट 35% के अराउंड आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से 1 ईयर का टाइम भी लगता है 34% के टारगेट को अचीव करने में तो भी एक अच्छा इन्वेस्ट। यूएस मार्केट में हम देख रहे हैं कि इस प्राइस के अराउंड ये सपोर्ट ले रही है और सेम सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे इंडिया के भी मार्केट में देख रही है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है। अगर RSI भी यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये अराउंड 20 जा रही है स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर, तो ये भी एक गुड सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रही है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंपनी अच्छे ग्रो करेगी। अगर मैं इसके प्रोडक्ट को भी समझने की कोशिश करूँ तो इसके वेबसाइट में अगर मैं जाता हूँ, ये इंडिया का ब्रांड है। इंडिया में 2 कंपनियां ब्रांड लॉन्च्ड है, एक कोलगेट के नाम से, एक पाल्मोलिव के नाम से। अगर मैं सेम कंपनी के US वेबसाइट पे जाता हूं तो कंपनी के पास आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। जब कभी मार्केट सिचुएशन लगता है, ऐसा सिचुएशन लगता है कि इंडिया में किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट तैयार हो चुका है और हमारे ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, तो वो एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। जैसे रिसेंटली पाल्मोलिव को इंडिया में लॉन्च किया गया था।
तो जब कभी कंपनी MNC मदर कंपनी को जब रिक्वायरमेंट ऐसी फील होती है कि इंडियन मार्केट में रिक्वायरमेंट है किसी कंपनीज़ का, कंपनीज़ के पास बहुत सारे ब्रांड लाइंड अप हैं, कहीं से ब्रांड की कमी नहीं है, तो फ्यूचर इस कंपनी का एक ब्राइट फ्यूचर ही है। आप ये कहीं से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये स्टॉक पसंद आया होगा। अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में समझ के इन्वेस्ट करें, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करें, तो बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। आप ईज़िली, अगर ये बातें बहुत कॉमन हैं जो मैंने किया, कंपनी के ब्रांड को समझा, प्राइस को समझा, और अगर प्राइस समझ में आता है तो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए 6 to 1 ईयर इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम के लिए ये स्टॉक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।